हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूंगी एक बहुत ही फेमस कोटेशन बाय नेल्सन मंडेला। इट इज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री की एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, तो वहाँ के यूथ्स अच्छे होंगे, वहाँ के यूथ्स बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे एंड देन इट विल लीड टू डेवलपमेंट अल्टीमेटली। एंड डेवलप्ड कंट्री ऑब्वियसली, जो कि हर कंट्री चाहती है कि वो इस हाइट्स को अटेन करे। एजुकेशन सिस्टम को किस कंट्री की एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छी है उसको मेजर करने के लिए एक बहुत ही मेजर इंडिकेटर है, इट इज़ लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट से मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बाकी इंडिकेटर्स जो हैं उन पे अफेक्ट होता है एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लिटरेसी रेट्स ट्रेंड इन इंडिया। द इंडिकेटर्स विच आर अफेक्टेड बाय लिटरेसी रेट आर life expectancy at the birth, then infant mortality rate, and then birth rate per 1,000 people, and lastly death rate per 1,000 people. So these are the major indicators. अब हम बात करेंगे about literacy rates trend in India. फर्स्टली लिटरेसी रेट जो है 1881 के सेंसस के बाद से राइज हुई है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा हुई है कि उस वजह से लिटरेसी रेट बढ़ने के बावजूद जो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई तो इलिटरेट पीपल जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। तो बेसिकली वी कैन से कि लिटरेसी रेट घट रही थी। बट आफ्टर 1991 टू अप टिल 2001 सेंसस ये देखा गया कि जो इंडियंस की जो इलिटरेसी रेट थी वो घटती गई, मीन्स कि लिटरेसी रेट जो है उसने ओवरकम कर लिया पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो बेसिकली अब हमारे इंडिया में हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है लेकिन लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी रेट ड्यूरिंग द 1951, ये था 18.33%। एंड देन टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी रेट एज पर सेंसस ऑफ 2011, तो ये है 74.04%। एंड इसमें केरला जो है इट इज ऑन द टॉप, सो इट इज हैविंग 93.91%, एंड बिहार इज एट द लोवेस्ट, सो इट इज हैविंग 63.82%। ऑल्सो बिफोर आई टेल यू कि कौन से 6 मेजर स्टेट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नियर अबाउट 70% ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेंसस ऑफ 2011 है उसमें जो पर्सन एजेड 7 एंड अबव हैं, जो कि दोनों लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, उनको काउंट किया जाता है एज अ लिटरेट पर्सन। बट अर्लियर 1991 के अराउंड चाइल्ड बिलो 5 एज के उनको जो है नेसेसरली ट्रीट नहीं किया जाता था एज इलिटरेट्स। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टेट्स, द 6 states with illiterates, those contributing to near about 70% of the illiterates in India. So the first one is UP, second one is Bihar, then MP, Rajasthan, Andhra Pradesh and West Bengal. So these are the 6 states. तो इंडिया में सेवरल स्टेट्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू बूस्ट द लिटरेसी रेट्स। तो मैं आपको कुछ सेट ऑफ फैक्टर्स बताऊंगी अब जिससे कि सक्सेस मिले। तो फर्स्ट वन इज द ऑफिशियल विल टू सक्सीड, मीन्स कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट होनी चाहिए कि इस लिटरेसी रेट को बढ़ाना है ताकि ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर जो है हमारा बूम कर सके। एंड देन डेलिबरेट स्टेप्स to engage the community in administering the program. So obviously programs को administer करने की जरूरत है and community participation should be there, because हमारे village में बहुत सारे parents जो हैं अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बेटियां तो छोड़िए अपने लड़कों को भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए बिकॉज वो चाहते हैं कि वो भी फार्मिंग में एंगेज हो जाएं, जिस वजह से कि है कि एजुकेशन सेक्टर हालांकि काफ़ी खराब भी नहीं है बट स्टिल पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग देयर चिल्ड्रन कि वो स्कूल जाएं। सो दिस इज वन थिंग कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। एंड देन एडिक्वेट फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्टली प्रोविजनिंग एडिशनल सर्विसेज विच आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल बाय द कम्युनिटी, जस्ट लाइक आई विल गिव वन एग्जाम्पल, जैसे कि फ्री स्कूल लंचेस। तो ये जो है मेजर फैक्टर्स हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरला जो है इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सो इस मॉडल के बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। तो फर्स्ट वन इज़ दैट more than 94% of rural population of Kerala has access to a primary school which is within 1 kilometer. So it is a major achievement for them. And then 98% of the population has access to a primary school and it is within 2 kilometers. So again, it is a very important achievement of the state. And then several launched campaigns can be seen in the state, like for total literacy in Ernakulam district in the late 1980s. So बहुत पहले से ही वहाँ पे काफ़ी लॉन्च की गई है स्कीम्स। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि केरला आज के डेट में जो इतनी लिटरेसी रेट जो उसकी हाईएस्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ये फैक्टर्स। तो अब मैं बात करूंगी आपसे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट वन इज़ द नेशनल लिटरेसी मिशन एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1988। तो इसका जो एम था इट वाज 75% लिटरेसी रेट बाय द ईयर ऑफ 2007। एंड देन नेक्स्ट कम्स इज सर्व शिक्षा अभियान। This is a very famous one and it was launched in 2001 and then age group इसमें 6 to 14 years के थे बच्चे and aim is कि 6 to 14 years के जितने भी school going children हैं तो by 2010 they must have completed 8 years of schooling। तो ये इसका aim था। Now next comes the Inspire program। तो बेसिकली इंस्पायर का जो फुल फॉर्म है इट इज़ इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो इसमें टॉप जो है स्कॉलर्स सेलेक्ट किए जाते हैं विच आर अंडर द एज ऑफ 32। नाउ टॉकिंग अबाउट मिड डे मील स्कीम। तो इस स्कीम के तहत इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो है इसके एम है। फर्स्ट वन इज की न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव की जाए ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रन नेशन वाइड and also attain the goal of universalization of primary education। तो ये दो मेन एम है इसके। एंड ऑल्सो मिड डे मील स्कीम के टाइप के ही बहुत सारे फूड स्कीम्स या आप कह लीजिए प्रोग्राम्स ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो है चलाए जाते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें एजुकेशन के हिसाब से अगर रैंकिंग देखी जाए तो UK is on the first, then comes USA, then comes Canada, then fourth is Germany and lastly fifth one is France। तो इनकी जो रैंकिंग की गई है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेन फैक्टर्स। तो फर्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देन सेकेंड वन इज well developed public education system and lastly if people would consider attending university there। So these are the 3 main factors। Now इस list में UK is on the top but as per the recent study in 2020 USA is on the top with the top 5 universities जो हैं world में उसमें first 4 जो है वो USA में है and they are namely Massachusetts University and then Stanford University, third one is Harvard and fourth one is California Institute of Technology and lastly the 5th rank is Oxford University, so it is in UK। So this is all about the education system of the world and the ranking of the countries on the basis of education। तो अब मैं आपसे बात करूंगी अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो मेनली इंडिया में 37% आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इस वजह से वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देन गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कंडीशन है इट इज़ वेरी पैथेटिक, इट इज़ नॉट अप टू द लेवल एंड इस वजह से जो है बेसिकली आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है। देन प्रोसेस ऑफ एडमिशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन मैनी यूनिवर्सिटीज एंड देन सम पीपल आर कंजर्वेटिव। तो वो बेसिकली अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि एक हायर लेवल की डिग्री दें। ऐसा बहुत सारे विलेजेस में आप देख सकते हैं, बेसिकली रूरल एरियाज में, नॉट इन अर्बन एरियाज। देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड देन देयर इज क्रेज फॉर फ्यू कोर्सेज
जैसे कि आईआईटी हो गई या फिर मेडिकल हो गई, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दी जाती है। एंड पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं कि बच्चे इन्हीं सब एरियाज में हैं जाएं। एंड देन जो बाकी जो माइनर फील्ड्स हो गए उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स आर नॉट एफिशिएंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है रीज़न, क्योंकि एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे तो जितनी भी अपलिफ्टमेंट की जो बात होती है तो ये सब एक लूप होल्स क्रिएट कर देती है एजुकेशन सिस्टम में। एंड देन टीचिंग क्वालिटी इज़ नॉट गुड। ऑब्वियसली टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, एंड इसमें भी बहुत करप्शन देखने को मिलती है। जैसे कि टीचर स्कूल में आते तो हैं बट वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, या फिर सैलरी के लिए बस अटेंडेंस लगाते हैं कह लीजिए स्कूल में जाके, तो ये भी एक काफ़ी ड्रॉबैक है। एंड 2020 में जो बजट एक्सपेंडिचर है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 99,312 crores एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.26%। तो ये एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट इज़ ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। गवर्नमेंट को और इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट की जा सके, बिकॉज इट इज़ द बेसिक नीड। तो लास्टली इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगी ऑन द नोट दैट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को अच्छे करने के लिए यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनमें बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कि वो प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट करें अपनी, एंड देन दे विल मूव ऑन टू दी सेकेंडरी एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल ही अटेंड नहीं करते हैं तो फिर हायर एजुकेशन की बात ही नहीं है वहाँ पे। एंड देन पेरेंट्स भी बहुत जगह पे, जैसे लड़के तो जाते हैं लेकिन लड़कियों को भी मोटिवेट करना चाहिए जाने के लिए। बहुत सारे जगह पे देखा जाता है कि जैसे स्टेट्स ऑफ राजस्थान हो गई, इन सब स्टेट्स में लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है कि हायर लेवल की जो है एजुकेशन वो ले। एंड द बेसिक थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज होती है एजुकेशन के बेसिस पे, वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो these are some of the things on which the government needs to work, and also the society is also contributing a lot. So government and society hand in hand जो अच्छे से काम करेंगे तो ही ये possible है कि इंडिया जो है it will have a very good quality of education. So this is all about today's video. So thank you so much for watching.